हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम श्याम बाबा के शीश दान की सत्य कथा के बारे में बात करेंगे। खाटू श्याम बाबा, जिन्हें कलयुग में हारे के सहारे के रूप में पूजा जाता है, उनका असली नाम बर्बरीक था। वे भीम के पौत्र यानी पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम हिडिंबा था। बर्बरीक की वीरता और शक्ति अद्वितीय थी और यही कारण था उनके शीश दान की कथा महाभारत का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गई। दोस्तों, बचपन से ही बर्बरीक को अमोघ बाणों का ज्ञान था। उन्होंने एक विशेष प्रतिज्ञा ली थी कि वे महाभारत के युद्ध में केवल हारी हुई सेना का पक्ष लेंगे। जब युद्ध शुरू होने वाला था तो बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। हिडिंबा जानती थी कि उनके पुत्र की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह जिस भी पक्ष में जाएगा उसी की जीत होगी। इसलिए उन्होंने उसे अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाई, जो पक्ष पराजित हो रहा होगा तुम उसी का साथ दोगे। बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए निकल पड़े, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनकी शक्ति और प्रतिज्ञा को परखना चाहते थे। वे एक ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक के सामने आए और उनसे युद्ध में जाने का कारण पूछा। बर्बरीक ने भी अपनी प्रतिज्ञा उनको सुना दी, जिससे सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। श्री कृष्ण को भी समझ आ गया कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरते हैं तो पराजित पक्ष का साथ देते हुए वे बार बार पक्ष बदलते रहेंगे, जिससे अंततः केवल वे ही युद्ध में बचेंगे। इससे धर्म युद्ध का उद्देश्य समाप्त हो जाता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक से दान मांगने की इच्छा जताई। जब बर्बरीक ने पूछा कि वे क्या चाहते हैं तो इस पर श्री कृष्ण ने उनका शीश यानी सिर दान में मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान कर दिया, जिससे प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने उन्हें एक वरदान दिया। तुम कलयुग में मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे और जो भी तुम्हारे दरबार में श्रद्धा से आएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, श्री कृष्ण के इस वरदान के बाद बर्बरीक के कटे हुए शर को युद्ध भूमि से हटकर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया गया, जहां से उन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। यही शीश आगे चलकर राजस्थान के खाटू गांव में स्थापित हुआ और बाबा खाटू श्याम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आज भी खाटू श्याम के मंदिर में हर साल लाखों भक्त उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आते हैं और बाबा श्याम को हारे का सहारा मानकर उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं।